बच्चों, मैं हूं प्रभात कटियार। ठीक है। और अब हम लोग देख रहे हैं सेकंड एग्जाम्पल। हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल इसका कंप्लीट कर चुके हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल में चलने से पहले आप, एक कॉन्सेप्ट है इसमें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके बिना ये क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है, तो मैं पहले उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा और उसके बाद में आपको क्वेश्चन के ऊपर लेके चलूंगा। तो वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, वो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। आपको ये बता देते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स होते क्या हैं। जिन बच्चों को पता है वो एक बार रिवीजन कर लेंगे, जिनको नहीं पता है वो सीख लेंगे। ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल में पहली चीज होती है कि जो जो दो चीजें होती हैं उनका जो शेप होता है वो सेम होता है, और जो उनका साइज होता है वो अलग अलग होता है। यानी एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, इस टाइप से। और उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है। और जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, जो उनकी साइड्स होती हैं, जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, उनके जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो मैं आपको इस फिगर के साथ सहायता से बता सकता हूँ ये तीनों चीजें। तो इन तीनों चीजों में आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये दोनों सेम शेप में तो हैं, दोनों है तो ट्रायंगल, बट इनका जो साइज है वो सेम नहीं है। तो पहली कंडीशन तो यहाँ बैठ हो गई आपकी। ठीक है। और उसके बाद में जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल है, जैसे बी का, सॉरी, जैसे बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल पी है, और सी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर है। ठीक है, ये आपस में बराबर है। और जो इनकी साइड्स का रेशियो है, यानी जो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड है वो है पी, सॉरी पी क्यू, और बी सी की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है पी आर, और ए सी की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है, बी सी की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है क्यू आर, और ए सी की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है पी आर। तो जो इनका रेशियो है, यानी ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड की वैल्यू है बी, और पी क्यू, ए बी की जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसकी, जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसका नाम है पी क्यू, और उसकी जो वैल्यू है वो आ रही है पी। ठीक है। बीसी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, क्यू आर है। तो इनका जो रेशियो है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। और एसी की करस्पॉन्डिंग साइड है पी आर, उसकी जो पी आर की वैल्यू है वो आर है। तो ये जो रेशियो होगा तीनों साइड्स का तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। आई होप आपको इतनी चीज क्लियर होगी। अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग आगे यूज करेंगे। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंगल बी एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स। यानी एक्यूट एंगल्स क्या है, कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनकी जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री से कम होती है। ठीक है। और हमको ये दिया गया है कि साइन बी और साइन क्यू ये बराबर दिए गए हैं। हमको प्रूव करना है कि एंगल बी है और एंगल क्यू है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो चलते हैं, पहले आपको फिगर बना के समझा देते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारे ट्रायंगल हो गए। अब हम इनका नामकरण, नाम दे देते हैं इनको, बी ए सी, पी क्यू आर। तो एक ट्रायंगल का नाम हो गया ट्रायंगल एबीसी, दूसरे ट्रायंगल का नाम हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है। तो इसमें जो एंगल बी है ये है, और इसका जो एंगल क्यू है, ये दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं, और हम इनको ही प्रूव करेंगे कि ये दोनों बराबर है। ठीक है। तो हमको दिया क्या गया है, गिवन है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ये हमको गिवन है। और ये दिस एंगल 90 डिग्री है। ठीक है। तो हम लोग वापस से साइन थीटा का फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ कि क्या होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो परपेंडिकुलर में हमारा क्या है, ए सी है, और इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी है। इस वाले ट्रायंगल में क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू का मान कितना है, साइन साइन क्यू का मान कितना है। तो इसका हो जाएगा पी आर, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर है पी आर, और क्यू पी क्यू जो है वो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो पी क्यू हो जाएगा ये। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है। अब अब मैंने आपको ये बताया है, मैं आपको सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर जो ट्रायंगल होगा उसकी, जो अगर दो ट्रायंगल है, अगर उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं अगर उनका रेशियो बराबर हो गया है, तो जो उनके एंगल्स होंगे वो भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है अगर हम वो बराबर प्रूव कर देते हैं, तो इनडायरेक्टली हम लोग ये बोल देंगे कि जो ट्रायंगल एबीसी है और ट्रायंगल पीक्यूआर है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, और सिमिलर ट्रायंगल के फिर जो एंगल होगा तो एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हो जाएंगे। ये है स्टोरी, ये है कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का। ठीक है। तो अब हम जो ये इन्होंने गिवन है, अगर हम जो हमारी ये जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे, ए सी अपॉन पी आर को नीचे भेज देंगे और ए बी को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है। पी क्यू जहाँ और ए सी जहाँ है वहीं रखेंगे इसको। तो आप ये नोटिस करेंगे, तो आप ये ए सी दिस साइड है और पी आर ये साइड है, तो यानी ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड पी आर है। तो इनका जो रेशियो आ गया है ये तरीके से इस एक्सप्रेशन में, ये इनका रेशियो है। ठीक है। और जो ए बी है ये साइड है, और जो पी क्यू है ये साइड है, यानी ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड है वो पी क्यू है, तो उसका रेशियो ये है। और अब आप ये इस एक्सप्रेशन को देख के ये बोल पा रहे हैं कि ये दोनों जो रेशियो है, दोनों साइड्स जो दोनों साइड है उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, उन दोनों का रेशियो है जो बराबर आ रहा है। दो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो बराबर आ रहा है यहाँ पे। अगर हम तीसरा जो साइड है यानी बी सी और जो क्यू आर है, अगर हम इसका रेशियो को भी इन दोनों रेशियो बराबर कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब हमारा मेन फोकस इधर ही है कि जो बी सी अपॉन क्यू आर है उसको हमको ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू करना है। ठीक है। ये हमारा मेन टास्क है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इसको हम मान लेते हैं, इसको हम के रूप में मान लेते हैं, ये हमारा के है। क्योंकि आप अगर ए सी भी एक नंबर रहेगा क्योंकि साइड की लेंथ है, और पी आर भी एक नंबर रहेगा, तो जब उनको डिवाइड करेंगे तो एक नंबर निकल के आएगा, तो मैं मान ले रहा हूँ वो नंबर के है। ठीक है। और उसके बाद में हम चलते हैं बीसी के ऊपर। तो बीसी आप कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल एबीसी में बीसी आप कैसे निकालेंगे, ये तो आपको डायरेक्ट हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला यूज करके आप डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है। और उसके बाद में आप क्यू आर का क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, क्यू आर का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं पी क्यू माइनस पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग इनका रेशियो जो होगा वो बराबर करना पड़ेगा। तो बी सी अपॉन क्यू आर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखो भाई, हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपको ये कटना चाहिए, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ये कटना चाहिए। तो अब कटने के लिए इनको सेम सेम वेरिएबल में लाना पड़ेगा। या तो पूरा मतलब ए बी और ए सी के टर्म में लिख दो डिनोमिनेटर को, या न्यूमरेटर को पी क्यू और पी आर के टर्म्स में लिख दो आप। तो कोई भी आप जो आपको अच्छा लगे आप वो कर लो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को ए बी और ए सी के फॉर्म में चेंज कर ले रहा हूँ। तो इसके लिए आप इस जो इक्वेशन जो एक फर्स्ट आ रही है आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वैल्यू निकाल के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। तो आपको पी क्यू की जो वैल्यू होगी वो ए बी के टर्म्स में निकालनी है, तो यहाँ पे आपको इस चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी।
ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये के बराबर था, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। क्योंकि ए बी एक नंबर है, पी क्यू भी एक नंबर है, इनको जब डिवाइड करेंगे तो एक नंबर निकल के आएगा, तो वो आपके बराबर होगा इसके। ठीक है। तो यहाँ पे ए बी अपॉन के इज इक्वल टू पी क्यू। तो आपकी पी क्यू की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है। और उसके बाद में ये आपकी पी क्यू को आप रिप्लेस कर देंगे यहाँ से, इक्वेशन टू है। और आपको पी आर भी रिप्लेस करना है। ठीक है। ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, ये भी आपका के है। तो यहाँ से आपकी पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पी आर की वैल्यू आ जाएगी ए सी अपॉन के। अगर आप न्यूमरेटर को, यानी अगर न्यूमरेटर को आप पी क्यू और पी आर के फॉर्म में चेंज करें तो थोड़ा इजी पड़ जाता है, लेकिन ठीक है। मैंने इसको चेंज कर रहा हूँ तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक अलग चीज समझ में आएगी इसमें, बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो चलो जल्दी से हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें? पी क्यू की वैल्यू आ रही है ए बी अपॉन के। ठीक है। तो ये इसका अजा होल स्क्वायर आ जाएगा। और पी आर की वैल्यू कितनी आ रही है? ए सी अपॉन के, इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो ये आ रहा है, इससे हम लोग डिनोमिनेटर से वन बाई के स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, वन बाई के स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो, क्योंकि रूट में है तो के बाहर आएगा, वन बाई के वन ओनली। और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये आपका न्यूमरेटर से अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म आपका प्रेजेंट है। तो आपका कितना बचा फाइनली? मैं इधर लिख देता हूँ न्यू पेज में। कितना बच रहा था? ये बच रहा था आपका बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में वन बचेगा और डिनोमिनेटर वन बाई के बचेगा। ठीक है। अगर आप इसको फिर से रीअरेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा के बराबर। और आपकी जो इक्वेशन वन थी, ये भी आपकी के बराबर थी। आप देखिए ये इक्वेशन यहाँ पे, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के। और जो हम चाह रहे थे कि जो बी सी और क्यू आर को, उनका जो रेशियो है उनको बराबर करना था के। तो वो हमने यहाँ कर दिया है। तो फाइनली हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर। हमने क्या किया कि हमने साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर कर दिया। तो यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर ट्रायंगल है पी क्यू आर के। ठीक है। इसलिए जो एंगल बी रहेगा हमारा, वो एंगल क्यू के बराबर होगा। हेंस प्रूव। ठीक है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, तो इसमें सिमिलर ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज हुआ है। चलो मिलते हैं आपसे थर्ड एग्जाम्पल में। तब तक के लिए बाय बाय।